जो भी लड़की को तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे वो अभी तक तुम्हारी लाइफ में थी, अभी तक बहुत ही ज्यादा अच्छे से सारी चीजें चल रही थी, मे बी बहुत टाइम से तुम उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थे, एंड अचानक से अब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना चाहती, वो पुल बैक कर रही है, एंड वो ऐसा बोल रही है कि नहीं अब ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो सकती एंड मैं तुम्हारी लाइफ से जाना चाहती हूँ। कुछ भी रीजन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ऐसा ही बोल रही है कि नहीं अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, सो इट्स ओवर बिटवीन अस एंड मैं अभी अपने रास्ते जा रही हूँ। जब भी ये सिचुएशन हो रही है तब हम आखिरकार ऐसा क्या करेंगे कि जिससे वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आए। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं करना है कि उसके पीछे तुम कुत्ते की तरफ भागोगे। ओके, हम ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि उसे हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, तुम कभी भी उस लड़की को चेज नहीं करोगे, उसके पीछे नहीं भागोगे, फिर चाहे तुम उससे कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैटर करता है कि तुम उसके पीछे ना भागो, तुम उसको चेज ना करो, तुम इंस्टा पे उसकी स्टोरीज ना देखो, तुम व्हाट्सएप पे उसका स्टेटस ना देखो, तुम उसकी पोस्ट को लाइक ना करो, तुम उसको स्टॉक ना करो। तुम्हें कुछ भी ये नहीं करना है, तुम्हें अपने आप में सेल्फ कंट्रोल लाना है एंड ये सारी चीजों से दूर रहना है। कहीं पे भी उसे फॉलो नहीं करना है एंड कहीं पे भी उसको देखना नहीं है। तुम्हें पता है कि हाँ वो इस जगह पे आ रही है, इस जगह पे आती ही है, वो इतने टाइम पे यहाँ पे रहेगी, तो तुम वहां पे नहीं जाओगे। तुम्हें उसकी लाइफ से कट ऑफ होना है एंड उससे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसका पीछा कर रहे हो, तुम उसके अपनी लाइफ में चाह रहे हो, तुम रियली में तुम्हें बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है एंड तुम उसके पीछे रियली में पागल हो। ऐसा नहीं शो करना है उसे। सबसे पहला स्टेप तो यही है। नो मैटर कि तुम कितने ज्यादा डेस्परेट हो, तुम कितना ज्यादा सैड फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तुम कितना ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे, मुझे पता है कि तुम उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन फिर भी अगर तुम उसके पीछे भागोगे ना, उसको ये साइन शो करोगे ना कि नहीं मैं तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं तुम्हें गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरी गांड फटी जा रही है, ये सारी चीजें तुम जब भी उसे शो करोगे ना तब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उसके पीछे ना भागो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे तुम कितने भी ज्यादा डेस्परेट क्यों ना हो, तुम उसके पीछे नहीं भागोगे। तुम्हारा दिल कितना भी ज्यादा टूट क्यों ना गया हो, तुम उसके पीछे नहीं भागोगे, तुम उसकी स्टोरीज नहीं देखोगे, तुम उसकी पोस्ट को लाइक नहीं करोगे, तुम उसे इंस्टा पे फॉलो नहीं करोगे, तुम ये कुछ भी नहीं करोगे, तुम उसकी लाइफ में से कट ऑफ हो जाओगे। कट ऑफ, समझ रहे हो कि कहीं पे भी तुम उसे फॉलो नहीं कर रहे, कहीं पे भी उसके पीछे नहीं भाग रहे एंड कुछ भी नहीं कर रहे, जिससे कि ये शो हो रहा है कि तुम्हें कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तुम ये कुछ भी शो नहीं करोगे। तुम्हें पता है मैंने आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की को चेस किया है जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, एंड पता है क्या हुआ, वो वर्कआउट नहीं ही हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हम उसके पीछे भागते हैं ना तब वो हमारे से और दूर भागने लगती है। तब उसे ऐसा लगता है कि ये पता नहीं इसको इतनी ज्यादा क्या जरूरत है मेरी, मे बी मैं बहुत ही ज्यादा स्पेशल हूं, एंड अगर मैं इतनी ज्यादा स्पेशल हूं तो मे बी मैं इससे भी ज्यादा अच्छा मैन डिजर्व करती हूँ। वो उसके दिमाग में ना ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है फॉर्म होना। एंड मैं तुम्हें स्टार्टर्स के लिए बता दूं कि तुम्हें उस लड़की को अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना है जो तुम्हें छोड़ के जा रही है। हाँ तुमने सही सुना, तुम उस लड़की को वापस लाने की कोई भी कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अगर वो जाना चाहती है ना तो उसे जाने दो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तुम्हें इसी मेंटालिटी के साथ अपनी लाइफ को जीना है एंड कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम उससे कितना भी प्यार क्यों ना कर रहे हो। अगर वो अट्रैक्शन लूज कर दे रही है, अगर वो पुल बैक कर रही है, तो तुम उसके पीछे नहीं भागोगे एंड तुम उससे नहीं चेज करोगे। ओके, एंड तुम उससे ये भी नहीं चाहोगे कि तुम वो वापस तुम्हारी लाइफ में आए, क्योंकि ये पुल बैक वाला गेम नहीं खेलना है हमें पूरी जिंदगी भर। हमें उसे ये शो करना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, ये रहा दरवाजा, निकलो यहां से। ओके, मेरी लाइफ में और भी लड़कियां मैं ला लूंगा, मैं या तो फिर अभी मैं नहीं ला सकता तो मैं अपने आप पे काम करूंगा एंड आ जाएगी, लेकिन मैं वापस तुम्हारे पीछे तो नहीं आने वाला। यस, तुम वापस उसके पीछे नहीं जाओगे। सेकेंड चीज है कि तुम्हें इसे यूज करना है एक फ्यूल की तरह। तुम्हें इसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज करना है एंड ये बर्निंग डिजायर तुम्हारी लाइफ में फॉर्म करेगा। तुम्हारी दिल में ना ये दर्द रहना ही चाहिए कि तुम उसे कितना ज्यादा मिस कर रहे हो, उसने तुम्हें छोड़ दिया।
ये दर्द हमेशा तुम्हारी लाइफ में रहना ही चाहिए। इससे क्या होगा ना कि तुम्हें लगेगा रियली में मुझे अपने आप पे बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं अपनी लाइफ में वापस ये वाला स्टेज कभी भी नहीं आने देना चाहता जिसमें मैंने लड़की को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है, या तो फिर मैं ही इतना वेल डिजर्विंग पर्सन नहीं हूं एंड इसलिए वो मुझे छोड़ के जा रही है। आज के बाद ये स्टेज कभी भी नहीं आना चाहिए मेरी लाइफ में। हमेशा यही होना चाहिए कि वो मेरी लाइफ में इसीलिए रह रही है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा चीजें उसकी लाइफ में ला सकता हूँ। मेरे पास इतनी ज्यादा चीजें हैं, मैं अबंडेंस के साथ जीता हूँ, मैं एक अच्छा मैन हूँ, मुझे पता है कि मैस्कुलिन वे में कैसे रहना है, मुझे पता है कि सिलेक्शन वर्क कैसे करता है, मुझे ये सारी चीजें पता है। एंड ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि अब वो मुझे छोड़ के जा सकती है, क्योंकि रियली में मैंने अपने आप पे काम किया है। एंड ऐसा स्टेज तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ में नहीं लाना है, तुम्हें इसी चीज पे फोकस करना है। एंड सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए मैटर यही करेगा कि तुम किस चीज पे काम कर रहे हो, ना कि कोई लड़की। जब भी तुम ये माइंड शिफ्ट कर लेते हो ना कि हाँ मेरी लाइफ में लड़की का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी लाइफ में उस काम का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो रियली में मुझे चाहिए, जो रियली में मैं चेज कर रहा हूं, मेरे लिए वही चीज मैटर करती है। मेरे लिए कोई भी लड़की मैटर नहीं करती, फिर चाहे वो मेरी वाइफ हो या तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड हो, वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। मैटर नहीं करती इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि जरा भी मैटर नहीं करती। मैटर नहीं करती मतलब सबसे पहले वो चीज मैटर करती है एंड उसके बाद वो लड़की आती है। ओके, सबसे पहले जो तुम चेज कर रहे हो वही आएगा। तुम कभी भी लड़की को फर्स्ट स्टेज नहीं दे दोगे, तुम लड़की को कभी भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे दोगे। ये तुम्हें पहले एक्सपीरियंस से पता चल जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुमने उससे रात रात भर बात की है, तुमने उसे बहुत ही ज्यादा अपना टाइम दिया है एंड तुम यही सोच रहे थे कि वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, पर नहीं हुआ ना ऐसा। एंड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे उसका अट्रैक्शन लूज होता गया। ऐसा लगने लगा उसे कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरे पीछे ही क्यों हाथ धो के पड़ा है, ये हर बार मेरे साथ ही इतना बात करने में इसके पास टाइम कैसे है, ये इसके पास कुछ है ही नहीं क्या पड़ा। ये हमेशा लड़की सोचने ही लगती है। सो तुम्हें अपनी मेंटालिटी को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तुम्हें इसी मेंटालिटी के साथ जीना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में वो चीज ही मैटर करती है जिस चीज के लिए मुझे पैशन है, मुझे जो चीज रियली में पसंद है, जो चीज मैं रियली में अचीव करना चाहता हूँ, वही चीज मेरे लिए मैटर करती है, ना कि लड़की। फिर थर्ड चीज ये है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती कि हम टच में रहेंगे, हमारा रिलेशनशिप ओवर हो गया है, अब हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर ले, लेकिन कभी कभी हम बात कर सकते हैं। अगर वो लड़की ऐसा इनिशिएट कर रही है ना कि हम ऐसी चीज को कर सकते हैं, हम जस्ट फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, हम नॉर्मली बात कर सकते हैं, एक हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, तो इट्स अ फकिंग नो गो जोन मैन। तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम उस लड़की के साथ बात कर रहे हो जिसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, जो तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं चाह रही। तुम उस लड़की के साथ कभी भी बात नहीं करोगे क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी उसने तुम्हें मना कर दिया है। एंड अब भी तुम उसके साथ बात कर रहे हो, अब भी तुम उसकी स्टोरीज देख रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो कि जिससे तुम उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं से घुस सको, या तो फिर वो तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं से घुस सके। तो ऐसा रास्ता ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। रास्ते हमेशा बंद हो गए, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। अब वो ना ही तुम्हारी लाइफ में आएगी, ना ही तुम उसकी लाइफ में घुसोगे। एंड अगर वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है ना, वो ऐसा बोल रही है ना कि हम फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, हम अपडेट देते रहेंगे कि हमारी लाइफ में कौन सी अपडेट्स चल रही है, तो लौड़ा बहनचोद, नहीं चाहिए मुझे उसकी अपडेट। एंड तुम्हें भी उसकी अपडेट नहीं चाहिए। कुछ भी काम नहीं है तुम्हें उसकी अपडेट का जान के। ओके, तुम कुछ भी, तुम्हारे लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं हो रहा। एंड तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं कभी कभी उसकी स्टोरीज देख लूं या कहीं ना कहीं से उसको पोस्ट को देख लूं, एक बार क्या फर्क पड़ता है, या तो फिर एक बार मैसेज कर लूं महीने में ही तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है। ओके, इट मैटर्स मैन। तुम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। ये शो कर रहा है कि तुम कितना ज्यादा वीक हो, ये शो कर रहा है कि तुम अभी भी उस लड़की के लिए हुक्ड अप हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, जो तुम्हारी लाइफ से जाना चाह रही है या चली गई है। उस लड़की की लाइफ में अभी भी तुम इंटरेस्टेड हो। अगर वो मना कर देती है ना तो सारी चीजें खत्म हो गई। तुम ब्लॉक करो या ना करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उसको दूसरी बार इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करोगे, ना ही उसकी फोटोज देखोगे, कुछ भी नहीं करोगे। उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है। अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है तो तुम उसकी लाइफ में वापस क्यों जाना चाहते हो? चूती हो क्या तुम? तुम कभी भी उसकी लाइफ में नहीं जाओगे। अगर वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है तो भी नहीं जाओगे, तो भी उसको तुम्हारी लाइफ में आने नहीं दोगे।
एंड अगर तुम उसकी लाइफ में जाना चाहते हो तो तुम अपने आप को कंट्रोल करोगे, काबू में लाओगे कि कैसे तुम अपने कंट्रोल में रहो। ठीक है, मुझे पता है कि दिल बहुत ही ज्यादा बेकार होता है, वो उसको मिस करता ही है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। जब भी तुम्हारे लिए वो चीज मैटर करती है ना जो तुम अचीव करना चाहते हो, जब तुम उस चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दोगे ना, तब जाके वो लड़की इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी। एंड रियली में ये स्टेज आएगा तुम्हारी लाइफ में कि वो लड़की इतना ज्यादा मैटर ना करे। तो उस स्टेज के लिए मेहनत करो एंड उस स्टेज के लिए ही सोचो कि इस स्टेज में मुझे कैसे पहुंचना है। फोर्थ चीज ये है कि तुम्हें ऐसी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है कि तुम शो ऑफ कर रहे हो। तुम किसी लड़की के साथ डेट करने लगे, तुम किसी लड़की के साथ बाहर जा रहे हो तो सेल्फी ले रहे हो, एंड सिर्फ तुम्हारा मेन इंटेंशन यही है कि वो लड़की इस स्टोरी को देखेगी, इस पोस्ट को देखेगी, एंड इसीलिए तुम उसके साथ ये सारी चीजें पोस्ट कर रहे हो या तो स्टोरी डाल रहे हो। तुम ये सारी बकचोदी नहीं करोगे। ओके, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तुम अगर लाइफ में कहीं पे अचीव कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट्स कर रहे हो या तो फिर करने वाले हो, तो भी उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो भी अपनी स्टोरीज डालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उसे जरा भी ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि उसने कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल के। रियली में तुम्हें ये शो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जहां पे पहुंच जाओगे ना, वही काफी है। उसे तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एंड तुम्हारी कभी भी ये मेंटालिटी भी नहीं होनी चाहिए कि मैं इसीलिए सक्सेस अचीव कर रहा हूं या इसीलिए मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं ताकि मैं उसे दिखा सकूं। नहीं, हमारा कोई मेन मकसद ये नहीं है कि उस लड़की को दिखाओ। इससे यही शो हो रहा है कि तुम अभी भी तुम्हारी लाइफ में उस लड़की को तुमने कितनी ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है। समझ रहे हो? तुम्हें हमेशा यही मेंटालिटी के साथ जीना है कि ठीक है, अगर वो चली गई ना तो मैं अपने आप पे इतना काम करूंगा कि अभी ऐसी सिचुएशन अकर नहीं होगी। एंड अभी मैं इसी मेंटालिटी के साथ जीऊंगा कि बहुत सारी लड़कियां हैं दुनिया में, अगर एक मुझे छोड़ के जा भी रही है ना तो दूसरी, तीसरी, चौथी है, बहुत सारी है, घूम रही है कहीं ना कहीं। बस मुझे वहां जाके उन्हें परस्यू करना है, उन्हें मे बी अप्रोच करना है, बस दैट्स इट। एंड अगर वो फिर चाहेगी मेरी लाइफ में आना तो बेटर है, अगर नहीं आना चाहती तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और भी लड़की है, ये 3 4 5 के अलावा भी और भी लड़की है। तुम्हें इसी मेंटालिटी के साथ जीना है। सो इस स्टोरी का मेन एम यही है कि तुम उस लड़की को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं उखाड़ रहे तुम्हारे जीवन में। ओके, तुम इसीलिए उखाड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें रियली में वो चीज उखाड़नी है, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना है, इसीलिए तुम वो चीज कर रहे हो, ना कि उस लड़की को दिखाने के लिए। एंड अगर वो लड़की दिखाने के लिए कुछ कर रही है, वो शो ऑफ कर रही है, वो किसी और बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है, किसी के साथ बुलेट में जा रही है, किसी के साथ मर्सिडीज में घूम रही है, बाहर में जा रही है, पब में जा रही है, स्टोरीज डाल रही है, कुछ भी कर रही है, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मे बी स्टार्टिंग में पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर तुम सख्त हो जाओगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर स्टोरीज अपलोड कर रही है तो तुम स्टोरीज देखोगे ही कैसे फर्स्ट प्लेस में? मैंने मना किया है ना कि तुम स्टोरीज नहीं देखोगे, तुम उसकी पोस्ट नहीं देखोगे, तुम उसे इंस्टा पे फॉलो नहीं करोगे। ब्लॉक करो ना करो, इट डजेंट मैटर, बस फॉलो नहीं करोगे एंड उसकी लाइफ में घुसोगे नहीं। तो अगर तुम उसकी लाइफ में घुस ही नहीं रहे हो तो तुम्हें ये सारी चीजें पता भी नहीं चलेगी, एंड पता भी नहीं चल रही तो तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ओके, फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहती है तो तुम उसे वही स्पॉट नहीं दे सकते, वही प्यार नहीं दे सकते जो उसे पहले मिल रहा था। उसे वो सारी चीजें फिर से अर्न करनी पड़ेगी, वापस तुम्हारा ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा, एंड तभी जाके तुम उसे वही रिस्पेक्ट, वही लव, वही केयर, वही प्रोटेक्शन शो करोगे। अगर नहीं कर रही ना वो, अगर वो ऐसी कोशिश नहीं कर रही कि मैं सारी चीजें अर्न करूं, तो ऐसी लड़की के साथ रहने का कोई भी मतलब नहीं है। ओके, तुम सिंपली उसकी लाइफ में से चले जाओगे, एंड ऑलरेडी चले ही गए हो, उसने तुम्हें छोड़ दिया था ऑब्वियसली, लेकिन अभी वो वापस आना चाहती है तो तुम उसकी तरफ कुत्ते की तरफ भागोगे नहीं, आ जाओ मेरी लाइफ में आ जाओ, लोड़ा वेंचो, ठीक है? नहीं आने देना इतना इजीली। तुम ये डेस्परेशन शो नहीं करोगे कि दरवाजा हमेशा खुले ही है। तुम चली तो गई थी, लेकिन अगर तुम्हें वापस भी आना हो तो दरवाजा खुला है। नहीं, दरवाजा खुला नहीं है। दरवाजों में बहुत सारी चाबियां हैं, सॉरी बहुत सारे लॉक हैं एंड बहुत सारी चाबियां हैं। तुम्हें हर एक लॉक को खोलना पड़ेगा, हर एक वो चीज करनी पड़ेगी जिससे मैं ये ट्रस्ट कर सकूं तुम्हें वापस कि तुम रियली में वर्थ इट हो, कि तुम्हें मेरी लाइफ में वापस आना चाहिए।
मोस्ट मैन है ना ये नहीं करते। मोस्ट मैन बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होते हैं क्योंकि उन्होंने उसी लड़की को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया होता है। इसलिए जब भी वो वापस आना चाहती है ना तो आ जाओ मेरी बाहों में आ जाओ प्लीज, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एंड क्या होगा पता है, इससे लड़की क्या सोच रही है? इससे लड़की यही सोच रही है कि वाओ, इससे तो बहुत ज्यादा इजी है, मैं कभी भी इसकी लाइफ में से जा सकती हूँ। एंड अगर मजा नहीं आया दूसरे किसी के साथ, दूसरे किसी का लंड मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं वापस इसकी लाइफ में भी वापस आ सकती हूँ क्योंकि इसका दरवाजा तो हमेशा खुला ही है। समझ रहे हो? तुम ये शो कर रहे हो उस लड़की को, तुम्हारी यही औकात है कि वो कभी भी जा सकती है, कभी भी आ सकती है, एंड तुम चूतियों की तरह उसकी बाहों में भर लोगे उसको, उसकी वापस लेने के लिए तैयार हो जाओगे। नहीं, नहीं चाहिए हमें। सबकी एक जैसी ही होती है, एंड किसी और की भी मिल रही है ना तो भी ठीक है, इट डजेंट मैटर मैन। ओके, वो लव, वो कनेक्शन तुम दूसरी लड़की के साथ भी बिल्ड कर सकते हो। एंड जो लड़की वो ऑफर कर रही थी ना, उससे ज्यादा भी कुछ ऑफर करने के लिए मे भी रेडी हो और कोई लड़की, तो उसके पीछे तुम कुत्ते की तरह भागोगे नहीं, एंड उसको अपनी लाइफ में इजीली ला भी नहीं दोगे। ओके, अगर वो आना चाहती है तो की बात है, अगर वो नहीं आना चाहती तो ठीक है, तुम उसके रास्ते, सॉरी वो उसके रास्ते, तुम उसके अपने रास्ते, खत्म हो गई डील। लेकिन अगर वो पता नहीं कब कैसे क्यों कहीं ना कहीं से वापस तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है तो नो, वो वापस वहीं पे नहीं आ सकती जहां से वो गई थी। ओके, उसे तुम वही प्यार नहीं दोगे, वही मोहब्बत नहीं दोगे जो तुम दे रहे थे। वो वापस आन करेगी, अगर आन नहीं करी तो माँ चुदाए चली जाए वापस, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी एटीट्यूड के साथ तुम जियोगे, इसी एटीट्यूड के साथ तुम लड़की के साथ बात करोगे। जब भी तुम ये सारी चीजें शो करोगे ना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, यू जस्ट डोंट गिव अ शिट, तब तुम रियली में देखोगे कि तुम्हारी लाइफ में ना ज्यादा लड़की आ रही है, तुम्हारी लाइफ में ज्यादा देर तक लड़की रह रही है, रियली में रहेगी, एंड तुम रिजेक्ट करोगे। तुम्हें मे भी वो पसंद नहीं होगी, उसकी पसंद नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम अब रिजेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी एक वर्थ बनाई है, तुम्हारे पास रियली में वैल्यू है, लड़कियों को रियली में दिख रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज ऑफर कर रहे हो, एंड इसीलिए वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। समझ रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन अराइज होगी अगर तुम इस मेंटालिटी के साथ जीवोगे, एंड रियली में अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ोगे तो ही होगी। सो बस यही कंक्लूजन है कि तुम उस लड़की के पीछे नहीं भागोगे जो तुम्हारी लाइफ से जाना चाहती है। जो तुम्हारी लाइफ से जाना चाहती है उसके लिए दरवाजा खुला है, चली जाए। यू जस्ट डोंट गिव अ शिट, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारी लाइफ से जाना चाहती है तो ठीक है, यही है। तुम उसके पीछे कुत्ते की तरह भागोगे नहीं, तुम्हें यह समझना पड़ेगा। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।